दोस्तों, जय श्री राम। अकेलापन ये शब्द एक आज के समय में प्रचलित है। अकेलापन, सब कुछ होने के बाद भी लोग अकेला महसूस करते हैं। बार बार बोलते हैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। क्यों होता है अकेलापन? किस वजह से होता है अकेलापन? और अकेलेपन में इंसान क्या ऐसा कर सकता है जिससे अकेलेपन को दूर किया जा सकता है, बताऊंगा मैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। पूरी बात वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, तब आपको पता होगा कि अकेलापन क्यों होता है और कैसे उसे दूर किया जा सकता है। अकेलापन पे बात तो हो गई। अकेलापन मुख्यतः 3 तरह का होता है। पहला अकेलापन वो होता है जिसमें आपका बुरा वक्त होता है और आपके सगे संबंधी, जिगरी दोस्त आपका साथ छोड़ देते हैं। दूसरा वो होता है जिसमें आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो या कोई दुर्घटना हो गई हो या कुछ आप बीमार पड़ रहे हो, उसमें आपके दोस्त साथ छोड़ देते हैं, कन्नी काट लेते हैं। वो तीसरा अकेलापन वो हुआ बुढ़ापा, जिसमें आपके खुद के बच्चे आपका साथ छोड़ देते हैं, आपको बाहर वृद्धाश्रम भेज देते हैं या फिर अकेले रहने को मजबूर करते थे, वो हो गया। तो भाई अब इसका उपाय क्या है? इन सबको दूर कैसे किया जाए? तो भाई इसका एक उपाय है, बताता हूँ बारी बारी से, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। होने के वजह से जो अकेलापन आपके साथ होता है, उस अकेलेपन में आपको ये पता चलता है, वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में ही अच्छे और सच्चे मित्र की पहचान होती है। तो उस बीमारी की वजह से हुए अकेलापन में जब आपके दोस्त आपका साथ छोड़ देते हैं, आपके जिगरी वैसे दोस्त जो हर वक्त आपके साथ रहते थे, हमेशा कुछ भी उनके साथ होता था, वो दोस्त अगर आपका साथ छोड़ते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कभी आपके दोस्त थे ही नहीं। वो तो सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ थे, इसलिए आपके साथ जुड़े हुए थे। और आपका बुरा वक्त शुरू होते ही आपका साथ छोड़ के चले गए, तो आपके कभी थे ही नहीं। तो आप उस वक्त अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, बल्कि ये मान के चलिए कि वो गीता में लिखा हुआ है ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस लाइन को आप अपने गांठ बांध के जीवन में रख लीजिए और इस लाइन को मान के चलिए। अच्छा हुआ उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, वरना आपको कभी पता ही नहीं चलता कि वो तो सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आपके साथ दोस्ती किए हुए थे। उनको सिर्फ अपने मतलब से मतलब था। आपका बुरा वक्त शुरू होते ही आपका साथ छोड़ दिया उन्होंने। तो वैसे वक्त आप अकेलापन महसूस मत कीजिए, बल्कि अपनी गलतियों को ढूंढिए। सबसे पहले अगर आप बीमारी की वजह से आप ऐसा अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि आप बीमार होने के बावजूद आपको किसी ने हाल चाल नहीं पूछा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस चीज़ का रोना मत रहिए। सबसे पहले तो आप अपनी बीमारी को ठीक कीजिए। उसके बाद आपका बुरा वक्त शुरू होते ही आपका साथ छोड़ देने वाले दोस्त के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को भूल जाइए। बल्कि उस वक्त आप इन सब बातों को छोड़कर ये कोशिश कीजिए कि आपने गलती कहाँ की। आप अपनी कमियों को ढूंढिए और उन पर मेहनत कीजिए। अकेलापन परेशानी बनकर नहीं आता, बल्कि आपको अपने जीवन में एक कदम आगे ले जाने के लिए आता है। उस वक्त आपके जितने भी दोस्त होते हैं, मतलबी दोस्त, स्वार्थी कह लीजिए, क्योंकि बुरे वक्त में ही सच्चे और अच्छे दोस्तों की पहचान होती है। तो उस वक्त बस आप इतना सोचिए कि मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं, ये सिर्फ मतलब के दोस्त थे। उस वक्त ये सब चीज़ भूल जाइए और अपनी
कमियों को दूर कीजिए और अपनी कमियों को दूर कर कर जीवन में आगे वो गलती ना करिए कि आपको ये समय जो आप देख रहे हैं दोबारा आपको वो समय देखना पड़े। उस वक्त अकेलापन महसूस मत कीजिए, बल्कि आपके पास पूरा समय होता है जब आप अपनी मर्जी से हर वो काम कर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी दोस्त की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जीवन में आपने बहुत से ऐसे काम किए होंगे जो आप खुद से कर सकते थे, लेकिन अपने दोस्त की सलाह की वजह से आप नहीं कर पाए और आपको नुकसान उठाना पड़ा। ये अक्सर सबके साथ ऐसा होता है। आपने भी ऐसा किया होगा, मैंने भी ऐसे किया है। मैं जो भी आपको ये बातें सब बता रहा हूँ, ये मैं किसी किताब में नहीं पढ़ा, ये मैंने यानी गूगल से सर्च करके वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, अपने निजी अनुभव से, अपना पर्सनल अनुभव से। मैंने भी ऐसा फेस किया है और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये बुरे वक्त में मेरे दोस्त मेरा साथ छोड़कर चले गए और मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। ऐसा हुआ कई बार, लेकिन मैंने उसको हावी नहीं होने दिया, बल्कि मेरे में बहुत सी ऐसी कमियाँ थीं। मैंने उन कमियों को ढूंढ कर एक एक चीज़ ढूंढ कर उस पर मेहनत करना शुरू किया और लगभग मैंने 90% अपनी उन कमियों को दूर कर दिया है। जितनी बुरी आदत थी सबको ख़त्म कर दिया। जितनी भी गलत चीज़ें हुई मेरे साथ, मैंने उनको सुधारा और जीवन में दोबारा ऐसा ना हो उसका प्रण लिया। और अभी तक मैं जहाँ तक अपने आप को समझ पाया हूँ, मैंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और दोबारा उस चीज़ को दोहराया नहीं और आगे भी मैं दोहराऊँगा नहीं। मेरे पास जितना भी समय था मैंने अपना पूरा समय अपने आप को निखारने में लगा दिया है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बता पा रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपनी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया था कि मेरे सारे दोस्त मेरा साथ छोड़ चुके थे, हाल चाल पूछना बंद कर दिया था और इसका प्रभाव सभी के साथ होता है। अगर उसके बुरे वक्त में उसके दोस्त साथ छोड़ जाएं, उसके सगे संबंधी साथ छोड़ जाएं तो असर पड़ता है, लेकिन उस वक्त में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि धैर्य ही वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको समय के साथ आपका सब अच्छा कर देगी। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होगा, आपके दुख सब दूर हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके धैर्य के साथ मेहनत करना होगा खुद पर। रोना नहीं रोना होगा कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मेरा कोई हाल चाल नहीं पूछ रहा, मेरे जैसे सब छोड़ के चले गए। तो भाई मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं भी बीमारी की वजह से काफ़ी ऐसा हो गया था कि बीमारी से तो लड़ ही रहा था, इन सब चीज़ों से भी लड़ रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि लगता था कि जीवन बेकार है, अब जीवन में पता नहीं क्या होगा, मतलब जीना बेकार लगा। बोलना भूल चुके थे, बोल नहीं पाते थे सही से। ऊंची आवाज़ में अगर बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि रो रहे हैं, बोल ही नहीं पाते थे। और शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि एक कदम चलना मुश्किल था, लेकिन वहाँ से मैंने फाइट बैक किया और आज है कि वीडियो के माध्यम से जो मैंने झेला है वो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सुनने वाले जानने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अकेलापन होता तो कुछ नहीं है, लेकिन छोटी से छोटी मुसीबत से घबरा कर अकेलापन का रोना रोते हैं। भैया रोना मत रोइए। आपके बुरे वक्त में, चाहे वो आपका बुरा वक्त हो, बीमारी की वजह से बुरा वक्त हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप साथ होंगे, ना कोई आपका दोस्त होगा, ना कोई आपके सगे संबंधी होंगे। उस वक्त आप रोना छोड़कर पछतावा कीजिए, अपने आप से माफ़ी मांगिए और अपनी गलतियों पर मेहनत कीजिए
गलतियों को ख़त्म कर दीजिए और ये प्रण लीजिए कि अपने जीवन में उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे, जिससे आज जो मेरे हालात हुए हैं उसका सामना करना पड़े। तब आप हर परिस्थिति से आगे उठ पाएंगे और जो आप जीवन में चाहते हैं वो कर पाएंगे। तीसरा अकेलापन वो होता है जो कि आज के समय में सबसे बड़ा अभिशाप है। अकेलापन सही मायनों में वही होता है। तो अकेलापन आप कहेंगे कि भाई अभिशाप कैसे है, सही मायनों में अभिशाप है कैसे? तो वे बताना चाहते हैं कि अकेलापन अभिशाप ऐसे है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, भाई आपने पेपर में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया तो भाई फेमस है ही, उसमें आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि बुजुर्ग जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, पूरे जीवन पैसा कमाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया, सारी दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी, और वो बच्चे अपने माँ बाप को उस वक्त में छोड़कर चले जाते हैं या छोड़ देते हैं जब उस वक्त माँ बाप को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि बुढ़ापे में। और उस बुढ़ापे में उनका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जब अपने बच्चे, खुद के अपने बच्चे जिनको उन्होंने जन्म दिया, पूरा जीवन अपने खून पसीना एक करके कमाया, पढ़ाया लिखाया, हर एक छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की, ये सोचकर कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारी सहायता करेंगे, हमें अपने साथ रखेंगे, हमारा बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सब कुछ उनका होने के बावजूद अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनको ये खबर ही नहीं होती कि उनके माँ बाप को चाहिए क्या। जबकि बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत बुजुर्गों को अपने बच्चों की होती है, क्योंकि इंसान जवानी तो कैसे, जवानी में हर दुख काट लेता है, जवानी कट जाती है, चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी परेशानी हो। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा वक्त होता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में बुढ़ापा आना है, और वो वक्त वैसा होता है जब इंसान को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उस वक्त बच्चे अपनी दुनिया में इतने मस्त होते कि अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ऐसा हो रहा है, और कुछ तो ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझते हैं और उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं कि आगे की अब ज़िंदगी आप अपनी खुद से कैसे भी जियो। उस वक्त जो उन बुजुर्गों पर गुजरती है, उनके दिलों पर गुजरती है, वो अकेलापन होता है। क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को खाने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनका हाल चाल पूछने वाला होना चाहिए कि आप कैसे हैं, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कैसे है, क्या बीमारी है। क्योंकि भाई एक उम्र हो जाने के बाद शरीर में अनेकों बीमारियां हो जाती हैं, और उन बीमारियों के साथ उनकी सेवा भी चाहिए, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में सेवा करने वाला चाहिए। लेकिन हमारे भारत में आजकल क्या हो रहा है कि लोग अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, क्योंकि भाई वो तो अब वेस्टर्न कल्चर की ओर खींचे चले जा रहे हैं। पैसा सब कुछ है, लेकिन माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते हैं। अपनी परिवार, शादी हुई, अपने परिवार के साथ अकेले शिफ्ट हो जाते हैं, माँ बाप को रखने, माँ बाप को अकेला रहने के लिए छोड़ देते हैं। तो कहा जाता है ना कि इंसान का जीवन तो कट जाता है, लेकिन बुढ़ापा बहुत कष्ट में कटता है। वो होता है अकेलापन सबसे, और वो अकेलापन सबसे बड़ा अभिशाप है। उस वक्त आपकी दौलत नहीं काम आती है, उस वक्त आपका
ताकत काम नहीं आती, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, बुढ़ापे में आपको असहज हो जाइएगा, मजबूर हो जाइएगा। उस वक्त आपको एक सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहा गया है कि बूढ़ा और बच्चा बराबर होते हैं। उस वक्त छोटी छोटी बच्चों की तरह ख्वाहिशें होती हैं, कभी ये लाओ, कभी लाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। और आजकल के बच्चे ये चीज़ नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि माँ बाप परेशान कर रहे हैं, इनको यहाँ से वो कर दो, ये कर दो, मतलब कुछ भी किसी तरह से हटाओ या फिर साथ छोड़ के चले जाओ। वो होता है अकेलापन। जब बुजुर्ग अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, इस उम्मीद में कि यही बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, 2 वक्त की रोटी देंगे। उस वक्त इंसान को दौलत नहीं चाहिए होता है, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और प्यार से कोई बैठ जाए साथ में, हाल चाल पूछ ले, बस वही। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो होता है अकेलापन। जब इंसान घुट घुट के रोता है कि मेरे बच्चे मेरे पास बैठते, प्यार के 2 बोल बोलते, मम्मी कैसे हो, पापा कैसे हो, लेकिन उस वक्त कोई होता नहीं। ये होता है अकेलापन। और आज के समय में अब देखिएगा, भारत में कहीं भी आपने सुना होगा, ज़रूर आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में तो पढ़ा ही होगा, सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं कि जहाँ अपने बच्चे अपने माँ बाप को अकेला रहने पर मजबूर कर देते हैं। सब कुछ उनके है, पैसा धन दौलत सब उन्हीं का है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस बच्चे रहना नहीं चाहते, बोझ समझते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि बुढ़ापा एक न एक दिन सभी के जीवन में आता है, सबको एक दिन बूढ़ा होना होता है। ये होता है अकेलापन। भाई, उस वक्त क्या महसूस होता है, ये सिर्फ वो बुजुर्ग या वो माता पिता ही बता सकते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी उनका कोई हलचल पूछने वाला नहीं है। उस वक्त इंसान खून के आंसू रोता है कि ऐसा जीवन देखने से अच्छा है कि मर जाए। वो होता है अकेलापन।